हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। आज हम बहुत लंबे दिन से मिल रहे हैं वीडियो में। क्या था कि हमारा एग्ज़ाम चल रहा था, इसके लिए से हम थोड़ा दूर चले गए थे मथुरा। इसके लिए से वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। उसके हम लोग पढ़ चुके थे पार्श्विक व्यंजन लव कंठ तालु। उसके आगे हम पढ़ते हैं कि उस संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं। फिर इसके बाद हम जो है कि नेक्स्ट जो है कि इसके बाद जानेंगे कि मतलब कि उसके बारे में प्राणवायु के आधार पर, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन के कि कितने प्रकार होते हैं। फिर व्यंजन के उच्चारण पर लेंगे स्थान। उसके बाद हमारा वर्णमाला खत्म हो जाएगा। तो वर्णमाला हमारे हिसाब से कि एक वीडियो में और ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग संधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो के संयोग से बना हो कोई भी वर्ड, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो जो है कि जब दो वर्ड के संयोग से कोई वर्ड बना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? तो स्र होता है, स्रा, छ, त्र, ज्ञानी। कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? ये 4 हुए। स्रा क्या हुआ? स्रा देखिए कितने अक्षरों से मिलकर बना है। तो बड़ा स, हलंत, फिर र। कितना? बड़ा स, फिर हलंत और र से बना क्या है? श्राप बना है। फिर इसी तरह छत्री किसे बना है? क, हलंत, ऋषि, खटखटवा सा, क, हलंत प्लस ऋषि से क्या बना हमारा? छत्री बना है, ठीक है। उसी तरह त्रिशूल हमारा किससे बना है? त, हलंत, र। त, हलंत, र से बना है। दो वर्ड के देखिए, दो वर्ड आ रहे हैं ना यहाँ। जब दो वर्ड आया ना, यही दो वर्ड के सहयोग से बन रहे हैं ना, दो वर्ड आ रहे हैं। तो त, धन, र, तब हलंत, फिर र के से क्या बना है? त्र बना है। ज्ञानी कैसे बनता है? जब हलंत प्लस या। तो जब प्लस या तो ज्ञानी किससे बना है? तो आप बता सकते हैं, ज, हलंत, धन, या के दो वर्डों के संयोग से बना, इसीलिए हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये हुआ आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। और तो कौन कौन से? स्रा, छ, त्र, ज्ञानी। सस्राव किससे बना है? आधा स, हलंत, धन, र से बना है। छत्री कैसे बना है? क, धन, स से बना है। त कैसे बना है? तो त, हलंत, र से बना है। ज्ञानी कैसे बना है? j प्लस यहाँ से बना है, ठीक। अब बात आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन की। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं ड और ड। ड और ड क्या होते हैं? दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, जिनसे कोई भी वर्ड शुरू नहीं हो सकता। उत्क्षिप्त व्यंजन से क्या होता है? स्टार्टिंग में इनसे कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये हमेशा याद कर रख लीजिए। जैसे सड़क, सड़क में देखिए जो कि बीच में आ रहा है। पढ़ने में देखिए बीच में आ रहा है, तो क्या होता है? बीच में आते हैं। ये बीच में या तो लास्ट में आते हैं, शुरुआत के अक्षरों में नहीं आते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन हो गया उत्क्षिप्त व्यंजन। अब हम जानेंगे कि वर्डों की संख्या कितनी होती है और कितने अंशों से बनी हुई है। दोस्तों इसके आगे देखते हैं वर्डों की संख्या कितनी होती है। तो वर्डों की संख्या 52 52 होती है। कैसे 52 होती है ये जानिए। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अयोगवा कितने होते हैं? 2 होते हैं। फिर उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। कितने? 2 होते हैं। फिर संयुक्त व्यंजन अभी पढ़ा कर गए, कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। जो क से लेकर हम आपको वहाँ तक बताए थे, कितने होते हैं? 33 होते हैं। इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 52 52 होते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्डों की संख्या कहते हैं। जब आपसे पूछे वर्डों की संख्या कितनी होती है, वर्डों की संख्या जब आपसे पूछे वर्डों की संख्या कितनी होती है, तो 52 कितना बताना? 52 जो है कि 52 बताना, ठीक। कौन कौन से? 11 स्वर हुए, 2 अयोगवा हुआ, 2 उत्क्षिप्त हुआ और 4 संयुक्त हुआ और व्यंजन 33 मिलाकर 52 आ गया। छोटा सा र का डाउट है, तो हम इसे सोचे कि इसी लगले हम जो कि क्लियर करते चले। तो र के जो रूप होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं?
र के रूप होते हैं दो, एक होता है हल्का पैर में, एक होता है कि हल्की सिर में। तो जो कृपया वाला है ये सर वाला र, फिर मात्रा वाला पूरा र, फिर कर्म आधा र, ट्रक पूरा र। तो कृपया में जो है कि सर वाला जो है कि है ऋषि, कौन सा ऋषि वाला है, कृपया में ऋषि वाला है। कैसे जानेंगे, जब ऐसे आए तो समझ लीजिए कि स्वर वाला है, कौन सा स्वर वाला जो है कि ऋषि वाला यह है। अब मात्रा में, जब मात्रा त्र में जैसे देखिए त्र ऐसे छोटा समझ लीजिए पूरा र हो, और जैसे उड़ंतुआ र पर हो समझ लीजिए कि आधा र हो। ठीक, उसके बाद फिर नीचे ऐसे नीचे की तरफ दो फटा हुआ हो, इसे समझ लीजिए पूरा र हो। इसे समझने के लिए दो ट्रिक है, कौन से दो ट्रिक हैं। पहला ट्रिक है जो है कि हल्की व आधे सिर में हो, कहाँ जो हल्की और आधे सिर में हो उसे जो है कि हम आधे सिर में हो उसे हम आधा र कहते हैं। जैसे कर्म, कर्म में जो है कि आधा जो है कि सिर में है लगा हुआ उड़ंतुआ है ना, इसे हम कहेंगे क्या कहेंगे, आधा स्वर कहेंगे। और जो है कि भारी पैरों में हो, जो भारी पैरों में हो किसी में, उसे हम क्या कहेंगे, पूरा रहे। जैसे ट्रक, ट्रक में देखिए समझ लीजिए पैर है, पैर में जो है कि क्या है, भारी नीचे लटका हुआ है ना, इसके क्या कहेंगे, पूरा रहे। अगर सिर में आ जाए तो आधा हो जाएगा, और पैर में आ जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा रह हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे कर्म, कर्म के ऊपर, ट्रक, ट्रक के जैसे नीचे हुआ ट्रक। फिर ऋषि वाला आ जाए तो कृपया, कृपया में देखिए ऋषि ये नीचे आ रहा है, ऐसे आला ऋषि आ रहा है, समझ लीजिए कि तब यह स्वर वाला ऋषि है। ठीक है ना, ये स्वर वाला ऋषि है। तो अब यहाँ तक हुआ। अब हम जानेंगे प्राणवायु के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, फिर स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजीकरण। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उच्चारण के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए, प्राण वायु के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। तो प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के वर्गीकरण कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन सा, अल्प प्राण फिर महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं, जो बोलने में प्राण वायु कम निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। क्या हो, जिनको बोलने में हमारी जो कि वायु जो है, प्राण वायु हमारे इधर जो बोलने में वायु है वह कम निकले, उसे हम क्या कहेंगे, अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है। और जैसे अल्प प्राण में कितने कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। कौन, एक, 3, 5, ये क्या आते हैं, 1, 3, 5 जो आते हैं अल्प प्राण में। और सारे स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। पहला कौन सा, क, च, ट, थ, फिर प। फिर तीसरे रूम में घ, ज, ड, थ, फिर ब। फाइव रूम में ड़, 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 न, म। ये सारे तीनों क्या आते हैं, ये तीनों की तीनों फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ क्या आएंगे, अल्प प्राण में। फिर सारे स्वर जैसे आ, ई, ऋषि, ए, उ, ओ, जो भी इतने सारे कोई भी आ जाए, जैसे आ जाए, पूछे आ जाए, कहे कि इसमें जो कि फिर उसके बाद आपसे आ जाए कि घ, फिर झ, कि इसमें से कौन अल्प प्राणवायु है, तो यह अल्प प्राणवायु है। तो जो आ जाए, तो जैसे आ, ये क्या है, स्वर है, तो क्या आ जाएंगे, अल्प प्राण में आ जाएंगे। महाप्राण, जो बोलने में बहुत प्राण वायु कम लगे उसे क्या कहेंगे, नहीं, प्राण वायु बहुत ज़्यादा लगे उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण वायु कहेंगे। जो बोलने में बहुत प्राण वायु ज़्यादा लगे। इसे याद करने का तरीका है, इससे इवन नंबर कितना, 2, 4, और ऑड नंबर से 1, 3, 5 से महाप्राण, फिर सारे स्वर, और 2, 3, 4 प्लस उसमें व्यंजन, 2, 4 प्लस उसमें व्यंजन महाप्राण, और ऑड नंबर में 1, 3, 5 सारे स्वर अल्प प्राण में। महाप्राण 2, 4, इसमें कौन से आएंगे, 2, 4 प्लस उसमें व्यंजन कौन से, खटखट, बड़ा सा, खटखटवा सा, छोटा सा, ह, ये 4 आएंगे। दूसरा कौन आएगा, घ, ज, फिर ढ, फिर थ, फिर भ, फिर घ, ज, ड, द, फिर भ। इतने जितने भी आएंगे, जैसे घ, ज, फिर ढ, फिर थ, फ, ये जितने लाइन दूसरी लाइन आएंगे या महाप्राण में आएंगे। और उसके बाद चौथी लाइन कौन कौन सी, घ, ज, फिर ढ,
छ फिर फ, ये क्या आएंगे चौथी लाइन। फिर उसके बाद स ह, ये क्या आएंगे 2 4 प्लस उसमें व्यंजन किस में आएंगे, महाप्राण में, अल्प प्राण इसमें आएंगे। ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर कर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बता देंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही सारा है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे स्वतंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन के वर्गीकरण, घोष और अघोष के बारे में, फिर उच्चारण के स्थान जानेंगे। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत माता।